आज अपने चैनल के माध्यम से आपको कासूरागढ़ और हरपुल जाट जुलाने वाले के बारे में बताना चाहूँगा। कासूरागढ़ जो एक मुस्लिम था, यह पहले पंवार राजपूत होते थे, तो कासूरागढ़ पंवार मुस्लिम था। यह गांव सिवाना माल का रहने वाला था और 1947 में यह रोहतक ज़िले के अंदर आता था और अभी यह जींद ज़िले के अंदर आता है। यह घटना 1930 की जेठ महीने की है। कासू के 4 भाई थे, सबसे बड़ा मीरबाज, फिर कासू, फिर बादशाह और भोरू। कासू की शादी जलमाना गांव में हुई थी और इसमें लड़ाई में के 3 कासू के समेत मारे गए थे। कासू मरने के बाद कासू की घरवाली मीरबाज के साथ बैठा दी थी और यह जेठ का महीना था और पूरे गुआंड में जिला रोहतक तक सिवाना की तरफ किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी कि कासू का परिवार काफ़ी शरीफ और मर्दाना परिवार था, ईमानदार था, कमाऊ परिवार था और गांव में सबसे अच्छी दाख थी उनकी। आसपास के 12 गांवों तक उनकी तरफ कोई देख नहीं सकता था और बुजुर्ग कासू को सिवाना के अपने गाँव की आन बान शान और तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। आसपास के गाँव में सबसे बड़ा लठेत था। पूरा गांव 36 बिरादरी में मिलजुल कर रहता था और सिवाना गांव में हिंदू मुस्लिम आपस में बड़े प्रेम से रहते थे और शादी विवाह में एक दूसरे के आना जाना होता था। कासू के भाई को पहले गोली लगी, जो मीरबाज जिसका नाम था उसके पट पर गोली लगी। दौड़ू किक्कर पर बैठा हुआ था और उस समय हरफुल जाट अपना भेष बदलकर जवार के खेत में छुपा बैठा हुआ था। हरफुल के साथ उसका एक दोस्त था। भाई को गोली लगने के बाद कासू हरफुल जाट की तरफ लठ लेकर भागा और तो उसने हरफुल जाट को कहा कि गिद्दड़ है तो जवार में छुपा रहे और शेर है तो बाहर आ जा। यह सुनकर हरफुल जाट बाहर आ गया और उसने उसकी तरफ रिवॉल्वर तान दी। जैसे ही उसने अपनी बंदूक से गोली चलाने की कोशिश की तो वह उसने बचाव हासिल किया और एक गोली सीधी कासू की छाती में दाग दी। वार इतना भयंकर था, खेत के डोले के अंदर एक बिलात अंदर धंस गई और कासू इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। लाठू से हरफुल जाट बाल बाल बच गया और हरफुल ने गोली कासू के सीने में दाग दी। गोली लगने के बाद भी कासू लठ लेकर कई किले हरफुल जाट के पीछे भागता रहा और हरफुल को पता था कि इसका वार कोई भी नहीं झेल पाएगा। हरफुल भागकर कुर्डी के ऊपर चढ़ गया और जो कि कासूरागढ़ घायल था, खून से लथपथ था। हरफुल जाट भागकर कुर्डी पर चढ़ गया। हरफुल इतना भी साहस नहीं जुटा पाया था कि वह कारतूस बदली कर ले, पर जैसे ही वह कुर्ड के ऊपर चढ़ा तो कासूरागढ़ उसके ऊपर नहीं चढ़ पाया और खून में लथपथ होने के कारण हरफुल जाट ने दूसरी और तीसरी गोली उसकी छाती में मार दी और जिससे कासू मर गया। कासू के मरने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। कई गांवों में तो खुशियां हुई पर कासू के गांव में मातम फैल गया। गांव वालों ने उसकी मां को जब बताया कि कासू मारा गया और उसके साथ उसके 2 भाई भी मारे गए तो उसकी मां ने सिर्फ एक ही बात कही, अगर मेरे बेटे को अगर पीठ में गोली लगी है तो उसको घर नहीं लेके आना और उसको कुत्ते और गिदड़ों और चीलों के लिए छोड़ के आ जाना। पर गांव वालों ने जब चेक करके बताया कि 3 गोलियां छाती में लगी हैं तो माँ बड़ी खुश हुई और बोली कि मेरे शेर को धोखे से मारा गया है। उस समय गांव के 36 बिरादरी मिलजुल कर रहती थी। गांव में एकता व दूसरे गांवों से दुश्मनी हो सकती थी पर पूरे गांव में आपस में कोई बैर नहीं होता था।